बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान की आमद आमद है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। तो आप सुनाएं कि आपकी तैयारी कैसी हो गई? आपने कोई फ्रीज़र प्रेप करनी थी तो वो हो गई कि नहीं? और आपके घर की सफाई सुथराई सारी कंप्लीट हो गई या नहीं? यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है, बस ये कि डेकोरेशन वगैरह थोड़ी रह गई थी। और मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसमें से निकाल के देखते हैं क्या क्या यूज़ करना है, और उसके अलावा फिर जो मैं लेके आई थी उसको भी मिक्स करके दोनों चीज़ों को ना तो फिर हम यूज़ करेंगे। तो एक जो है वो यहाँ पे कबर्ड में भी पड़ा हुआ है, जो पिछली डेकोरेशन थी आपने देखा था कि काफ़ी सारी मैंने उसमें से सॉर्ट कर ली थी। तो अभी जो रखी हुई है बस उसमें से हम यूज़ करेंगे। आज मैंने ये ड्रेस पहना है जो मैंने शीन से मंगवाया था, और मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी खुला और काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसको ऑल्टर ही नहीं कराया, पर बड़ा मेरा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा चलें इसको ना पहन लेते हैं। और ये बड़ा अच्छा है, मुझे तो मज़े का लगा है। आजकल आपने देखा होगा कि मैं शीन से कपड़े मंगवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह मिलती हैं, लॉन्ग ड्रेसेस मिलते हैं, पर एक तो वो टिपिकल एक ही तरह की चीज़ होती है, दूसरा वो ब्रांडेड शॉप्स में मिलते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं, और एक ही तरह की फ्रॉक्स होती हैं, बस कलर डिफरेंट होता है, थोड़ी सी फ्रिल डिफरेंट होती है। पर मैं देख रही हूँ कि शीन पे बहुत ही प्यारी वैरायटी है, बहुत ही प्यारी कलेक्शन है, और बहुत से लोग वहाँ से लेते होते हैं। अक्सर शीन के एड्स आते रहते हैं, पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी। अब मैं मंगवा के इतनी खुश हो रही हूँ ना आपकी मर्जी होती है, जोन सी भी प्राइस आपको चाहिए आप उसमें मंगवा सकते हैं। तो मैं तो रीज़नेबल प्राइस वाले मंगवा रही हूँ, बहुत ही कमाल के हैं। और फिर आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर देती हूँ, अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो खैर, मैंने ये जो एक डेकोरेशन ली थी डे टू डे से, ये वहाँ पे इस तरह से थी कि इतनी सारी तो टूट गई हुई थी, लोगों ने मिस यूज़ किया होता है, आके एक्साइटेडली जो है ना अटैक करते हैं और चीज़ें टूट भी जाती हैं। तो इसको मैंने बड़े ध्यान से घर पे रखा हुआ था फ्लैट सरफेस पे, क्योंकि ये टूटने का चांस था। तो इसके साथ ही कि लाइट भी मिलती है, सारा इसके अंदर ही था ये सेटअप, और बस बैटरी लगानी थी, और इसके ऊपर से ना ये मैंने टेप लगा दी। ये वाटर बेस्ड टेप होती है, पानी के साथ इजीली उतर जाती है ना, तो ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। वैसे ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, खुद से उतर के गिरती नहीं है। तो बस इसको मैंने लगा दिया, और ये क्यूट भी लग रही थी, पर इसकी हैंगिंग इतनी लंबी है ना कि मैं इसको पूरा का पूरा इसके लिड के पीछे नहीं लगा सकती, तो आधा ये लिड से बाहर आएगा और आधा पीछे रहेगा। तो इसके दो तरह के सेटअप थे, ये एक तो ब्लिंक भी करती थी और दूसरा आप यूनिफॉर्म वाली लाइट भी ऑन कर सकते हैं। अब था इस कॉर्नर का टाइम, ये मेरा बड़ा फेवरेट सा कॉर्नर है, कोजी सा, और साथ में ये जो जो विंडो पे पड़े हुए हैं ना स्लैब्स बने हुए हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे फ्लावर्स रख सकती हूँ ना, तो बड़ा क्यूट लगता है मुझे ये कॉर्नर भी। तो खैर, मैंने ना सोचा ये था कि पहले जो ब्लैक वाली रमदान डेकोरेशन थोड़ी सी मैं लेके आई ना, वो मैं रख के देखूं। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो अच्छी लगेगी, पर मैंने कहा चलो रख के देख लेते हैं। ब्लैक डेकोरेशन जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रमज़ान का थीम इस दफ़ा डार्क ब्राउन, ऑलिव ग्रीन और ब्लैक है। जो तीनों ही कलर, जो ग्रीन फिर भी ठीक है, तीनों ही कलर जो है ना मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी ब्लैक में जो वैरायटी अच्छी थी वो मैं लेके आई थी। तो एक तो मैंने ये हैंगिंग वाला लगा दिया है, और इसके पीछे भी लाइट है, ये क्यूट सी लाइट लगती है, इसको ऑन कर देंगे। और उसके अलावा मेरे पास ना वो बीड्स की तरह, जैसे तस्वीर नहीं होती उस तरह से बीड्स की हैंगिंग है, लेकिन वो डेकोरेशन है। एक पे रमदान मुबारक लिखा हुआ है और एक पे चाय लिखा हुआ है, शाई तो मैंने सोचा वो साथ में हैंग कर देंगे। ये देखिए कितने क्यूट है ये भी ब्लैक भी मिल रहे थे, वाइट भी, ब्लैक एंड ब्राउन भी मिल रहे थे, और साथ में एक सिर्फ ये दो चीज़ें मेरे पास ब्लैक हैं, और मैंने कोशिश की कि इनको यहाँ रखने की, पर इतनी ये कोई ख़ास नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको लाउंज में कहीं पे रख देंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं, और दोबारा से ये जो हमारी बेल है पत्तों वाली, ये लगा लेते हैं। ये मैंने शीन से मंगवाई हुई है, पर ये है कि जो यहाँ पे रहते हैं ना लोकली, बड़े मज़े से ये डे टू डे गिफ्ट मार्केट इन जगहों से ना आराम से मिल जाती है। ये जो लैंटर्न है ना, ये मुझे ज़रा इसका मज़ा नहीं आया। वैसे देखने में बहुत प्यारी है, लेकिन जब इसमें मैंने बैटरी डाली और इसका फुल पता नहीं कितने वॉट्स का बल्ब है, उसने जल्दी से इस ऑफ वाइट कलर को ना डार्क ब्राउन सा कर दिया हीट की वजह से। तो वो मेरा थोड़ा सा दिल टूटा। मैंने कहा आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने भी डे टू डे गिफ्ट मार्केट वगैरह से, डे टू डे पे पड़ी हुई है वैसे ये, अगर आपने लेनी है तो देखने में बहुत प्यारी लगती है, पर ये ना इसका कलर डैमेज हो जाएगा, अगले साल आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। खैर चलें, मैं दो ही लेके आई थी। उसके अलावा ये जो छोटे-छोटे हाउसेज़ हैं ना, ये बहुत ही प्यारी लाइट्स हैं, और ये मेरे पास सऊदी अरब से हैं, तब से मैंने रखी हुई हैं। इस तरह के छोटे-छोटे से हाउसेज़ मुझे कभी मिले ही नहीं, और जितनी खूबसूरत लुक रमज़ान की इसकी वजह से आती है ना, मैं इन हट्स को देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे घर, बहुत ही क्यूट लगते हैं माशाल्लाह। और इनको मैं हमेशा किचन में यहाँ पे लगाती हूँ। सारी दोनों साइड पे ना कैबिनेट के नीचे, और फिर वो साथ में वाटर टेप भी यूज़ करती हूँ, नॉर्मल जो स्कॉच टेप है वो भी यूज़ करती हूँ, और इसको मैं लगाती जाती हूँ। तो फिर वो जो वाटर टेप है ना, उसकी वजह से ये हो जाता है कि वो फिर ये पूरा महीना उतर उतर के गिरेंगे नहीं। जो नॉर्मल टेप होती है उससे गिरते हैं फिर।
तो ये देखिए इसके ऊपर मैं लगाती जाऊँगी, साथ में मैंने एक और भी लाइट की स्ट्रिप लगाई हुई है ना पहले की, जो कैबिनेट के अंडर होती है, तो वो भी मैं ऑन कर दूँगी तो रात में क्यूट लगा करेगा इंशाल्लाह। वैसे कोई भी डेकोरेशन जब घर में करनी होती है ना, तो वो बस ऐसे ही लगता है कि हमने फटाफट कर लिया, और वीडियो में तो फ़ौरन-फ़ौरन सब देखने को मिल जाता है, बट एक्चुअल में ना 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो समझ ही नहीं आती कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे लगाएँ। सिर्फ़ ये जो लाइट्स हैं ना, ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही हैं। इन लाइट्स का मुझे पता होता है कि यहाँ पे लगानी है, उसके बाद जो डेकोरेशन है वो फिर यहाँ-वहाँ एडजस्ट करनी होती है, कहाँ पे अच्छी लग रही है, कहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो बस वो चीज़ें जो है साथ-साथ करनी होती हैं। मेरी ये जो कैबिनेट का नीचे वाला पार्ट है ना, ये तो वायर से और स्ट्रिप्स और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसके नीचे सारा कुछ लगा होता है और फिर लाइट निकलती है यहाँ से। ये हुक तो देखिए कितने मज़े के, ये भी मैंने ऑनलाइन मँगवाया पूरा सेट। और ना ये क्या है कि कुछ भी आपने वॉल पे हैंग करना है तो बस आप इसकी स्टिकिंग के साथ हैंग कर दें, और आगे एक मेटल का हुक सा लगा हुआ है, बटन सा, उसके ऊपर आप हैंगिंग लगा सकते हैं। ये देखिए कितना मज़े का ये सीन है। तो इसको तो आराम से उतार के यहाँ-वहाँ भी लगाया जा सकता है, और अगर इसके नीचे की स्टिकिंग ख़त्म हो जाए, तो फिर भी इसके नीचे डबल टेप लगाई जा सकती है। तो मुझे इतने मज़े का ये लगा था ना कि इसकी वज़ह से कील वग़ैरह लगानी नहीं पड़ती और वॉल अगली नहीं होती चली जाती। ये मैंने ऑन किया अपना ये जो क्या कहते हैं शेल, और मैंने सोचा कि आज तो इसको हटा देते हैं, रमज़ान के दौरान इसको मैं कहीं और रखूँगी, और यहाँ पे मैंने रखना था कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है ना वो मैं ऑनलाइन नहीं मँगवाया, वो मैं लेके आई थी गिफ्ट मार्केट से। बड़ा मज़े का मुझे क्यूट सा कैलेंडर मिल गया था, और ये कैलेंडर का ना क्या सीन है कि इस पे रोज़ाना आप डेट चेंज कर सकते हैं रमज़ान की। तो मैंने सोचा कि जब आप मेरी रेसिपीज़ देखेंगे तो उसपे आपको रोज़ डेट नज़र आएगी कि अच्छा कौन से दिन नौश ये वाली रेसिपी बना रही थी। तो इस वज़ह से मेरा प्लान था इसको यहाँ रखने का। तो ये सारी इसके ऊपर एक टेप सी लगी हुई है और उसके अंदर शाइन है, और ये ना प्लास्टिक का था और साथ में वुड का था। जैसे ये जो मॉस्क है ये वुड की बनी हुई है, और जो नंबर्स हैं ना मंथ के वो भी वुड के बने हुए हैं। तो ये मैंने जब दोनों चीज़ें यहाँ पे रखी ना, तो एक तो दोनों ही गोल्डन थी, बैक टू बैक गोल्डन, और उसके साथ दोनों-दोनों व्हाइट जो पॉट्स थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं है, ये टू मच हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया कि मैं इसको अपने रूम में ना अपनी टेबल पे रख लूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कैलेंडर चाहिए होगा, पर मेरे पास अभी था नहीं। तो सोचा इसको वहाँ रख लेंगे। और ये जो मेरा ये जो शेल है ना, ये यहीं पे ही अच्छा लगेगा। वो देखिए मैंने वहाँ रखी है ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, सब कुछ टू मच गोल्डन गोल्डन, व्हाइट व्हाइट हो रहा था। तो इस वज़ह से ये जो रमज़ान मुबारक वाली हैंगिंग है ना, ये अपने आप में बहुत ही मुझे प्यारी लगी थी, और इसकी लाइटिंग भी बहुत क्यूट है, रैंडम सी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ये ना शेल यहीं पे वापस रखते हैं, और बाकी सारा वही सेटअप रहेगा, बस रमज़ान की डेकोरेशन ज़रा डिफरेंट है तो उसका पता चले। ये स्ट्रिंग लाइट के साथ ना बड़ी स्टोरी हो गई। मैंने आपको पता है कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने रमज़ान की प्रीवियस डेकोरेशन मस्जिद में गिव अवे की थी, क्योंकि वो 3-4 साल से मैं वही डेकोरेशन यूज़ कर रही थी, बस डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे लगा लेती थी ना, तो लुक चेंज हो जाती थी। तो अब मैं उनसे बोर हो गई थी और इस दफ़ा मुझे दिल चाह रहा था कि मैं नई चीज़ें लूँ। अच्छा मैंने बहुत सारा मस्जिद में गिव अवे कर दिया। लेकिन मुझे ये लाइट एक तो याद भी नहीं थी, स्ट्रिंग लाइट ये जो गोल्डन और पर्पल वाली है ना, तो ये मून एंड स्टार हैं सारे, बहुत ही खूबसूरत लगती है, और ना इस विंडो में बहुत प्यारी लगती है फ्लावर पॉट्स के साथ। अच्छा अब जब मैंने दोबारा सामान खोला ना, वो बॉक्स जो मैंने कबर्ड से निकाला है, उसमें मुझे ये ना नज़र आए। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा ये तो मैंने ऑनलाइन मँगवाई थी, अब तो इतने दिन नहीं है कि मैं ऑनलाइन मँगवाऊँ, तो मैं क्या करूँ? लेकिन शुक्र है कि वो मुझे ना लाइट्स में ही थी, ज़्यादा जो बड़े-बड़े पैकेट्स हैं लाइट्स के, उसमें कहीं कोने में छोटी-सी मैंने इसको रैप करके डाला हुआ था, तो शुक्र है मुझे ये मिल गई। ख़ैर इसके ऊपर भी मैंने ये बीड्स वाली लाइट है, ये भी लगा दी, और ये हमारे जो साइड है, ये भी क्यूट सी हो गई। किचन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसको डेकोरेट करने का, क्योंकि वहाँ पे काम करने का रमज़ान में एक और ही चार्म होता है, और पूरा साल तो बस ड्यूटी की तरह करना होता है, पर रमज़ान में मज़ा भी बहुत आता है, और बस ये चीज़ है। बाकी सारा मैंने समेट दिया, और सोचा कि अब आपको फाइनल लुक भी दिखानी है। आज के दिन शायद लोगों का जो है ना वो ऑफ़िस में इवेंट था, उनका एनुअल कोई वो अवार्ड्स का कुछ था इवेंट, तो वो लोग तो वहाँ गए हुए थे, और बच्चे जो हैं वो उनको मैंने सोने लिटा दिया हुआ था, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया था, अगले दिन उनका स्कूल था। तो मैंने ना जल्दी-जल्दी रैप अप किया, ताकि आपको दिखाने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट जाऊँ। और ये मैंने ना एक निकाला था चॉपिंग बोर्ड, ये भी मैंने मँगवा के रखा हुआ है। मेरी एक कबर्ड ऐसी है जिसमें मैंने चीज़ें नई ला के रखी होती हैं, कि कभी कुछ दिल करे तो बजाय इतना कुछ मँगवाने की बजाय जो पड़ी हुई है उसी में से कुछ निकाल के यूज़ करती जाऊँ। तो ये कॉर्नर ना अब क्यूट सा हो गया था, ये सारा व्हाइट-व्हाइट सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और अब ना लेटेस्ट मेरा तो ये चल रहा है कि मुझे लाइट कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। न्यूड कलर्स और वैसे लाइट जेंटल कलर्स जो है ना सॉफ्ट वाले वो अच्छे लगते हैं।
तो ये बस लाइट ऑन कर दी और सब मैंने कहा आपको दिखाते हैं, तो आप मुझे देख के बताना कि आपको ये कैसा लगा है। और मैं तो भाई बिल्कुल थक गई थी, बस हो गई थी, पर खुशी बहुत मिल रही थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से अबव गई है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप भी बताना आपको कैसी लगी। الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم। तो ये है मेरी रमज़ान की डेकोरेशन किचन की, और मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइट सी है, सूदिंग किस्म की है, बहुत ही कंफर्टिंग है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बस आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो बच्चे तो सो गए हैं, रात हो गई है, 11:30 हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बाकी घर की डेकोरेशन करनी है इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूँगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।